जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों फिर से आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं आचार्य सुनील आज आपके समक्ष जो बात करूंगा वो है लाल किताब के अनुसार अगर आपके खाना नंबर 2 में सूर्य विराजमान है तो आपको जीवन में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, उसमें वो अगर शुभ अवस्था में है तो क्या क्या आपको लाभ प्राप्त होते हैं, अगर उसमें अशुभता आ गई है, किसी कारण अशुभ है तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और अगर आपको सूर्य ग्रह के कारण आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको उससे संबंधित जीवन में क्या उपाय करने चाहिए और कौन से उपाय अपनाकर आपके अपने जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण कर सकते हैं या जीवन में आ रही कठिनाइयों को कमी कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में दुख है उसको कम कर सकते हैं। तो आज चर्चा उसी विषय के ऊपर होगी। और साथ में दोस्तों अगर आप नए हैं, इस YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप किसी को शेयर करते हैं, हो सकते हैं उनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो वो हमें संपर्क करके अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं, दुखों को पार कर सकते हैं। तो बात करेंगे खाना नंबर 2 में अगर सूर्य किसी के शुभ अवस्था में है तो आपको किस तरह का फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके लिए कामयाबी करते हैं, तो प्रयास करिए कि अवश्य ही आपको ज्ञान और कामयाबी खुद ब खुद प्राप्त होने लगती है। आप एक कामयाब इंसान होगे। ये सूर्य शुभता की निशानी है। आपके स्वभाव में नम्रता और सहनशीलता होने के कारण माता पिता के जो सुख है वो भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। आपका जो गृहस्थ जीवन है वो भी सुखमय तथा आनंद से व्यतीत होगा। और आपकी जो अगर जन्म पत्री में शुक्र ऋण आता है तो उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे कि शुक्र ऋण के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही आपको क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अभी बात हो रही है शुभता के बारे में। तो आपको जीवन में रुपये पैसे या वाहन आदि का अच्छा सुख प्राप्त होता है। आप धार्मिक कार्यों में हमेशा प्रमुख भूमिका निभाएंगे और आपको ससुराल और गृहस्थ का सुख भी अच्छा प्राप्त होता है। और साथ ही आप दूसरों को भी उन्नति करवाने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों के जीवन को भी पार लगाने वाले होते हैं। हमेशा सहायता और मदद के लिए जिसे कहते हैं, हमेशा आप तैयार रहते हैं। और साथ ही अगर आप किसी के साथ छल कपट और गृहस्थी के वफादार बनकर चले तो आपको नज़दीकी रिश्तेदार जैसे खास कर मामा, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा और उनकी किस्मत भी अच्छी होगी। वो भी किस्मत के जो मालिक है उनकी अच्छे होंगे। यदि आप जीवन साथी के झगड़ों से दूर रहते हैं तो निरंतर आप उन्नति करते रहते हैं। आप अपनी मधुर भाषी और मीठी वाणी के कारण दूसरों के दिलों पर अपना प्रभाव जमाने में सफल होते हो। यदि जन्म कुंडली में 8वां घर खाली हुआ और तो सूर्य का फल अवश्य ही उत्तम होगा। आपको सवारी का सुख ज़रूर प्राप्त होगा और सूर्य का जो पुण्य फल जो प्राप्त होना चाहिए आपके जीवन में, यानी कि सौभाग्य, और हमेशा प्राप्त होता रहेगा। अब बात करेंगे अगर खाना नंबर 2 में सूर्य अशुभ अवस्था में आ जाते हैं तो आपको जीवन में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही आए दिन आपको कौन से हालातों से गुजरना पड़ता है। तो साथ में बताएंगे इसके उपाय कि अगर आपके जीवन में सूर्य अशुभ अवस्था में 2nd स्थान में यानी कि 2nd हाउस में आ गए हैं तो आपको अपने जीवन में किस प्रकार का संघर्ष बना रहता है और उपाय क्या करने चाहिए। आपके परिवार की स्त्रियां की जो आर्थिक स्थिति है या स्त्रियां हैं उनके हालात, मान सम्मान में कुछ खास अच्छा नहीं होगा। आपको स्वास्थ्य संबंधित हमेशा दिक्कतें बनी रहेंगी। आप दूसरों से हमेशा झगड़ा करेंगे और आपको गेहूं, बाजरा निःशुल्क लेना बुरा फल प्राप्त करवाएगा। और साथ ही आपको अपनी पत्नी से संबंधित सुखों में कमी और पिता के सेहत से संबंधित भी आपको दुख प्राप्त होंगे, यानी कि उनको भी इलाज
हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ आए दिन करवाना पड़ता रहेगा। इसलिए कभी भी अपने परिवार के साथ कलह का वातावरण ना बनाएं, अन्यथा आपकी पूरी ज़िंदगी लड़ाई झगड़े में और स्वयं की बर्बादी के लिए जो दरवाज़े खोलने वाली बात है वो यहाँ पे साबित सत्य सिद्ध होगी। और आपको प्रेम संबंधों में, धन में, माता और बुआ मौसी के संबंधों का भी बहुत बुरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आप इन सब से रिश्ते में, जो मैंने ये रिश्ते बताए, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं या ज़मीन जायदाद संपत्ति से संबंधित कोई झगड़ा लेके बैठते हैं तो पूरा जीवन ही आपका बर्बाद होगा। अन्यथा आपको बड़ी बड़ी मुसीबतें जीवन में आती रहेंगी। तो आपके परिवार की जो महिलाएं हैं वो स्वयं भी दुखी रहेंगी और आपके लिए भी दुख का कारण बनती रहेंगी। तो दोस्तों, ये हमने बताई आपको शुभता और अशुभता की दो निशानियां। अगर आपके जीवन में सूर्य अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में 43 डेज, अगर आप ये उपाय करते हैं, उपाय के तरीके आप समझिए, इसको सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना है। 43 डेज नॉन स्टॉप करना है और शुक्ल पक्ष के रविवार से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी और चौदस और चतुर्थी के दिन से ये उपाय शुरू ना किया जाए। अगर आपको जीवन में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं, बहुत सारे रिश्तों में खटास है, पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप अवश्य ये उपाय करके देखिए। अगर ये उपाय में आपको सफलता प्राप्त होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर पास करना कि हाँ, आपको ये उपाय करके लाभ हुआ है। आप 43 दिन लगातार 10 साबुत बादाम लेना है, यानी कि वो साबुत बादाम का मतलब होता है हार्ड जो एलमंड होता है, यानी कि जिसकी बाहर से स्किन होती है। छिला हुआ बादाम नहीं लेना, गिरी नहीं लेनी है, यानी कि अक्खा बादाम, साबुत बादाम लेना है। उस पर सरसों का तेल लगाकर उसे मंदिर या धर्म स्थान में 43 डेज यानी कि 43 दिन नॉन स्टॉप इसे रख के आना है। आप जीवन में एक बार ये उपाय करके देखिए और मुझे कमेंट पास करिए। अगर आपको जीवन में सूर्य से संबंधित या इन रिश्तों से संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी उसमें क्या लाभ होता है तो उसका कमेंट मुझे ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से दीजिए। और अगर आप 9 ग्रहों पर आधारित अपनी जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाए, कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, मात्र 3 चीज़ें लगती है। तो आपको जीवन में किसी भी तरह का ऋण, रोग, शत्रु या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माता रानी आप सबको सुखी रखे, खुश रखे और आपके जीवन में हमेशा सद्कर्म की भावना बनी रहे। यही कामना के साथ मैं आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।